आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन इंटीग्रल्स, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से दे रखा है 1/x माइनस एक्स क्यूब, इसका इंटीग्रेशन करवाना है। अब इंटीग्रेशन कराने के लिए हमारे पास फिक्स मेथड है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने की कोशिश करें, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से नहीं हो रहा है तो पार्शियल फ्रैक्शन ट्राई करें, पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं हो रहा है तो फिर हम ट्राई करें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो पाए, ठीक है। इन तीनों को ट्राई करेंगे हम, इन तीनों में से किसी एक से होगा ही होगा क्वेश्चन, ये पक्का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले उस फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/, इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बन जाएगा बोलो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। और क्या आ जाएगा, dx, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर हम लोग देखो, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं तब भी ये x यहाँ से हटेगा नहीं, करेक्ट। और किसी नंबर को अगर हम कुछ t मान के मतलब सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करें तो ये हटेगा नहीं, मतलब ये होगा नहीं सब्स्टिट्यूशन से। तो फिर दूसरी थॉट प्रोसेस क्या होती है, पार्शियल फ्रैक्शन। क्या इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आंसर है यस, कर सकते हैं। कैसे? इंटीग्रेशन 1/x, अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें, बताइए क्या आएगा, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये बन जाएगा। और साथ में क्या चल रहा है, dx। अब आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया जा सकता है। तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन करवा रहा हूँ पहले साइड में इसको लिखकर, ठीक है। तो क्या है मेरे पास पार्शियल फ्रैक्शन कराने के लिए, x है, 1 माइनस एक्स है और 1 प्लस एक्स है, ठीक है। ये इस टर्म को आपको पता है कैसे लिखना है, a/x प्लस b/1 माइनस एक्स प्लस c/1 प्लस एक्स, ये तीनों नंबर 1 बाय 1 इस तरह से इस फॉर्म में लिख लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान है, इधर एलसीएम लेना है हमें। एलसीएम लोगे तो ये तीनों एलसीएम में आ जाएंगे, x, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स एलसीएम में आ गए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, a के साथ कौन कौन आएगा, तो x से x कटा, ये दोनों टर्म इसके साथ आएंगे, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स, करेक्ट। प्लस b ऐसे ही, ठीक है। अब 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कटा, ये दोनों आएंगे इसके साथ, क्या क्या, हाँ, x एंड 1 प्लस एक्स। सिमिलरली 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कटा, ये दोनों टर्म c के साथ आएंगे, c के साथ आएगा x एंड 1 माइनस एक्स, ये। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, 1/x, 1 माइनस एक्स एंड 1 प्लस एक्स। तो पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन जब भी आता है तो आप हमेशा इस साइड में एलसीएम लेते हो, उससे क्या होता है, ये वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन जाती है, दैट इज 1 इक्वल्स टू, क्या बनी, a 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, b x 1 प्लस एक्स प्लस c x 1 माइनस एक्स, ये इक्वेशन बनी, करेक्ट। अब ये जो इक्वेशन मेरे पास बनी है, ठीक है, इस इक्वेशन में हम अपनी तरफ से 1 बाय 1 ये जो तीन क्वांटिटी यहाँ पर इन्वॉल्व है, इन तीनों को जीरो के इक्वल रखकर x की वैल्यू यहाँ पुट करते रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम सबसे पहले x को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो जब आप x को जीरो के इक्वल पुट करोगे तो देखना क्या होगा, इधर तो x है ही नहीं तो 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर x की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये सब जीरो, यहाँ पर जीरो तो ये सब जीरो, करेक्ट। अब मेरे पास बचा क्या, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पर a 1 माइनस जीरो रखो, 1 बनेगा, और 1 प्लस जीरो 1। तो यहाँ से जब आप सॉल्व कर रहे हो तो बताइए a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आंसर 1। ये 1 इंटू 1 1, 1 से डिवाइड कराओगे 1, ठीक है, तो a की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली जब आप 1 माइनस एक्स को जब जीरो के इक्वल पुट करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू बताओ कितनी बन रही होगी, 1, ये माइनस का x इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1। तो ये x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो जब x की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर दिया आपने तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, यहाँ 1 पुट कर दी, ये वाला पार्ट भी जीरो हो गया, अब सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू क्या आएगा, b, और ये 1 और 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है, 2, 2 डिवाइड में आएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1/2।
करेक्ट। अब इसके बाद एक ब्रैकेट और बचा हुआ है जिसको 0 के इक्वल पुट करो, ये रख चुके, अब इसको रखेंगे, ठीक है, 1 प्लस एक्स को 0 के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। ये x की वैल्यू -1 जब इस इक्वेशन में पुट करोगे, इस इक्वेशन को कुछ नाम भी रख देना, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको सेकंड नाम दे रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन। और ये जो इंटीग्रेशन वाले पार्ट चल रहा है इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम दे रहा हूँ, इंटीग्रल दिस। ओके, तो हम हर बार सेकंड इक्वेशन में पुट करते जा रहे हैं, इन टर्म को 0 के इक्वल पुट कर करके x की जो वैल्यू आ रही है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करते जा रहे हैं, करेक्ट। तो जब आप -1 पुट करोगे यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ -1 पुट करोगे 0 हो जाएगा, यहाँ अब बचा तो यहाँ पर रखो c को 1 = c और -1 x की जगह, और यहाँ -1 रखोगे तो +1 हो जाएगा, तो 1 -1 +1, तो 2 माइनस का 2 आया, तो c = कितना, -1/2, ये बन गया, करेक्ट। ये जो वैल्यू आई है a, b और c की, ये वैल्यू उठाकर दरअसल हमें यहाँ पुट करनी होगी, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड नाम दो आप, ऐसा करो। तो ये जो a, b, c की वैल्यू है उसको यहाँ पुट करेंगे हम, ठीक है। तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो, कैसा, कहीं पर अगर ऐसा लिखा हो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x 1 - x और 1 + x dx, ऐसा लिखा हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो आंसर है ये वाला जो इतना टर्म है ये इक्वल था a/x। देखो यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a/x, और a हमारे पास आया कितना है 1, तो a की वैल्यू यहाँ क्या लिख दोगे 1, तो क्या आ जाएगा बोलो 1/x प्लस बोलो b हमारे पास 1/2 आया, यहाँ b की जगह 1/2 रख दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बोलो 1/2, और साथ में क्या चल रहा है 1 - x, है ना, ऐसे चल रहा है, ये ठीक लिखा, प्लस c हमारे पास कितना आया -1/2, और साथ में क्या चल रहा होगा 1 + x, ये इस चीज का इंटीग्रेशन होगा dx, करेक्ट। समझ आ रही है बात आपको, ये हो गया। अब ये क्लियर हो गया, ए बी सी कहाँ पुट किया, सेकंड वाली इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू, और ये जो चीज था इसी का तो इंटीग्रेशन चल रहा था यहाँ पर, और इस चीज को ये लिख दिया। अब इनका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो करा दीजिए, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, ये अलग, प्लस इंटीग्रेशन 1/2 बाहर, 1/1 - x dx का इंटीग्रेशन, फिर -1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x dx, ठीक है। मतलब कि इन तीनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। अब इस क्वांटिटी को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करोगे तो देखो 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हो क्या होता है, log x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, प्लस 1/2 ऐसे ही, ठीक है। अब ये जो 1 - x है, देखना ध्यान से, ये 1 - x है, इसको हम t मान सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, माइनस का dx = कितना dt, या dx = कितना माइनस का dt, ठीक है। तो जब आप इंटीग्रेशन कराओगे 1/1 - x का, तो 1/1 - x को क्या लिख दोगे t, और dx की जगह क्या लिख दोगे माइनस का dt। तो माइनस का 1/t का इंटीग्रेशन कितना होगा बोलो, log t, और t हमने किसको माना है 1 - x को, ठीक है, ये प्लस c। तो ये बनेगा 1/1 - x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, -log 1 - x, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस बाहर लिख दिया, और साथ में क्या आएगा log 1 - x, ठीक है, ये बन जाएगा। ओके, अब इसके बाद -1/2 ऐसे, ठीक है, 1/1 + x का इंटीग्रेशन कितना आएगा log 1 + x, ठीक है, प्लस में क्या चल रहा है c, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब इसके बाद जो स्टेप्स होंगे वो सारे सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, वो जरूरी नहीं है कि आप उनको एग्जाम में पूरा फाइनल तक कर कर आओगे, ठीक है। एग्जामिनर केवल ये चेक करेगा कि आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन करवाया, इंटीग्रेशन कराने के बाद जहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन हटा, या जिन जिन फंक्शन का इंटीग्रेशन कराया वो करेक्ट थे या नहीं, और उनका इंटीग्रेशन का आंसर करेक्ट था या नहीं। अब इसके बाद जितने भी स्टेप मैं करूँगा वो सब सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं, ठीक है।
तो मिनिमम यहाँ तक वाला पार्ट आप करके आना ही पड़ेगा आपको। ओके, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लोगे तो बताओ कितना आएगा, कितना आएगा? नहीं, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? 2। मतलब ऐसा भी कर सकते हो, इसको अपनी तरफ से 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 से अपनी तरफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है बोलो? 1/2 अब आ रहा है कॉमन, ठीक है। बचेगा क्या बोलो? 2 log x, तो ये 2x के पास चला जाएगा, तो बोलो क्या बनेगा? log x², ठीक है। यहाँ से 2 चला गया, अब ये क्या बचा है? माइनस का log 1 - x, ऐसी तो बचा, और माइनस में ये बचा हुआ है, तो माइनस बाहर ले लो, क्या बचेगा बोलो? log 1 - x और प्लस log 1 + x, ऐसा, ठीक है, ये ऐसा आ जाएगा। अब log m + log n क्या होता है? log m × n क्या होता है बोलो? तो log x² ऐसे ही, ठीक है, माइनस log ये कितना बनेगा? m × n यानी 1 - x एंड 1 + x। और यहाँ पर ध्यान रखना साथ में 2c चल रहा है, वो जो 2c है उसका नाम कोई और अनदर कांस्टेंट कैपिटल C रख दो, ठीक है, ऐसे। ये बन गया। अब इसके बाद क्या करोगे बोलो? तो आंसर है 1/2 ऐसे ही ठीक है, log ऐसे ही ठीक है, x² ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर a - b a + b, बोलो क्या बनेगा? a² - b², ये बन जाएगा, ठीक है। और प्लस में क्या चल रहा है? c। ध्यान रखना ये जो कैपिटल C है ये 2c के इक्वल है यहाँ पर। अब इसके बाद क्या होगा वो भी समझ लो। 1/2 ऐसे ही ठीक है, log m - log n क्या होता है बोलो? log m/n, ये, ठीक है, ये आ जाएगा। और प्लस में क्या चल रहा है? c। बस मैं इससे आगे नहीं कर रहा, अगर करना चाहो तो 1/2 को उठाकर यहाँ पर रूट वगैरह भी लगा सकते हो, मतलब ये 1/2 इसके पावर में जाकर भी लगा सकते हो। लगाने के लिए और भी कुछ करना चाहो तो करते ही रहोगे आप, लेकिन मैं इससे आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर से मैं यही बात बोल रहा हूँ आपको फिर से कि जहाँ भी इंटीग्रेशन का साइन हट गया वही आपका फाइनल आंसर हो गया। उसके बाद अगर आप सिंप्लीफाई करा कर देना चाहो तो फाइनल आगे सिंप्लीफाई करा सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात आगे समझ में? ओके, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे किया हमने, इसकी अप्रोच क्या रखी? तो हमने कहा सबसे पहले x कॉमन लिया, x कॉमन लेने के बाद हमने सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचा सबसे पहले। तो किसी भी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करके नहीं बन पा रहा था, तो फिर हमने किसके बारे में सोचा? पार्शियल फ्रैक्शन। वो बहुत ही क्लियरली हमें दिखने लग गया। उसके बाद हमें पता है पार्शियल फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे होता है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह का क्वेश्चन आया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के केस में कौन सा इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो उसमें फॉर्म भी याद रखनी पड़ती हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसकी फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी कि इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं वो हमें याद रखना पड़ेगा। मतलब क्या हमें रटना पड़ेगा? तो आंसर है यस, रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा? तो आंसर है फॉर्म रटनी पड़ेगी। फॉर्म रटनी पड़ेगी का मतलब जैसे कि ये आया √x + a और √x + b, इस तरह की फॉर्म अगर एग्जाम में आई तो हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? √x + a माइनस √x + b से। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस से, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस से, जिस तरह से रैशनलाइजेशन करवाते हैं, करेक्ट। x + a माइनस क्या? x + b, ठीक है, और ये dx। समझ आ गया? तो इस तरह क्वेश्चन में रैशनलाइजेशन करवाएंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि ऊपर वाला टर्म जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस में √x + b, ये तो ऐसे ही ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा? a + b, a - b क्या बन जाएगा? a² - b², a² - b², ठीक है, dx। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसके बाद आगे कैसे सॉल्व करें? ये तो बहुत आसान हो गया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ऊपर जो चल रहा है चलने दो, अभी उसमें हम कुछ भी नहीं करने वाले। ओके, नेक्स्ट नीचे क्या बचा?
x प्लस ए बचा हुआ है और माइनस का x और माइनस का b और dx चल रहा है। x से x कैंसिल, तो बचेगा क्या? तो आंसर है अब हमारे पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ रूट x प्लस ए माइनस रूट x प्लस बी अपॉन में क्या a माइनस बी बचा, ठीक है, अपॉन में a माइनस बी बचा और dx चल रहा है। अब a माइनस बी आपको पता है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो उसको बाहर लिख लो, 1 अपॉन a माइनस बी बाहर। अब ये जो इंटीग्रेशन होगा इसका अलग इसका अलग, तो इसका इंटीग्रेशन कराओगे रूट x प्लस ए का, कैसे कराओगे? x की पावर 1/2 dx। सिमिलरली इसका भी करवाओगे, कैसे? x प्लस बी की पावर 1/2 एंड dx। और इस सब के बाहर चल रहा होगा क्या? बोलिए 1 अपॉन ए माइनस बी। ये समझ आया आपको? अब इसके बाद ये तो बहुत आसान है, इसको अगर t मान के करते हो तो t की पावर 1/2 बनेगा और dx dt बन चुका होगा, तो सब्स्टिट्यूशन से अब बेसिकली हो जाएगा, ठीक है। तो 1 अपॉन ए माइनस बी ऐसे, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? x प्लस ए की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब कितना? 3/2 और नीचे भी कितना आ रहा होगा? 3/2। क्लियर है बात? माइनस सिमिलरली इसका भी x प्लस बी की पावर कितनी? 3, ये तो फॉर्मूला तो याद होगा, 1/2 प्लस 1 आएगा और नीचे 1/2 प्लस 1 आएगा, तो नीचे यहाँ पर 3/2 ये आ गया प्लस सी। ये इसमें से चाहो आप तो 2/3 कॉमन ले लेना और अपना फाइनल आंसर इस तरह से छोड़ देना। 2/3 चल रहा होगा और a माइनस बी चल रहा होगा और यहाँ पर क्या? x प्लस ए की पावर 3/2 माइनस x प्लस बी की पावर 3/2 प्लस, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा और इसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन के कुछ स्टेप्स कर सकते हो आप चाहो तो, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्म याद रखना। अगर नीचे इस तरह की फॉर्म आती है तो रैशनलाइजेशन करवा के फिर इसको सॉल्व कर दोगे, हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन आया। जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सोचता हूँ कभी, सबसे पहले सोचता हूँ सब्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए मैं कुछ ऐसे टर्म पहले बनाने पड़ेंगे जिससे का सब्स्टिट्यूशन कराया जा सके। तो अभी है नहीं लेकिन बना देंगे। कैसे बनाएंगे उसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है बस। जितने ज़्यादा आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर चुके होगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। ax माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला जो टर्म है इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड करा रहा हूँ। कोई दिक्कत है? रूट के अंदर ही करवाया है ये, ठीक है, रूट के अंदर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों करवाया सर ऐसा? देखो ध्यान दो, 1 अपॉन ये वाला x ऐसे ही, ठीक है। अब ये x और x क्या बन गया बोलो? एक्स स्क्वायर। तो रूट के अंदर ही एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बच जाएगा? a अपॉन एक्स। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया? कॉमन, तो क्या बचा? a अपॉन एक्स। और यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया तो क्या बचा? -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट आगे क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स चल रहा था बाहर, ये एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? x, तो वो इस x के साथ मिलकर क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का x बाहर आया और x एक्स स्क्वायर, और अंदर क्या बचा हुआ है हमारे पास? a अपॉन एक्स माइनस 1 dx। और साथ में रूट भी चल रहा है, रूट इस क्वांटिटी पे चल रहा है, इस पर। अब बहुत ही क्लियर सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे पता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मेरा यहाँ से हट जाएगा, करेक्ट। तो अब हमारे पास वो फॉर्म आ गई जहाँ पर हम अब एबल हो गए हैं कि हम क्या कर पाएँ, इसमें सब्स्टिट्यूशन कर पाएँ, ठीक है। तो किसको मानोगे? t, a/x माइनस 1 को क्या मान लेंगे? t, लेट, करेक्ट। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे a अपॉन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा बोलो? माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो a तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव याद कर लो, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और 1 का क्या होता है? 0, तो वो तो हट ही गया। और साथ में क्या चल रहा होगा इधर? dt अपॉन में क्या? dx। ऐसे तो होता है। ये dx मैं हमेशा इधर पहले से ही लिख लेता हूँ
और अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है पिछली वीडियोस तो वो याद रखे कि मैं हमेशा ऐसे लिख देता हूँ इसको, dx इक्वल्स टू में क्या, dt। तो ये मत सोचना कि dx ये कहाँ से ले आते हो, तो ये dt के नीचे जो dx चल रहा होता है वो ले आता हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि बोथ साइड इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, किसके, तो इधर x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कराओगे तो ये आ गया, और t का x के रेस्पेक्ट में करवाओगे तो dx आ रहा होगा, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखना ध्यान से, ये जो dx है ऐसे ही ठीक है, 1/x² ऐसे ही ठीक है, ये जो माइनस का a है उसको उधर ले जा सकता हूँ, तो dt अपॉन में क्या आ जाएगा, -a। यानी कि कहीं पर dx/x² लिखा हो, कहीं पर dx अपॉन में x² लिखा हो तो उसे क्या लिखा जा सकता है, dt अपॉन -a, करेक्ट। तो मैं वो यहाँ पर पुट कर देता हूँ, देखो हो जाएगा क्वेश्चन बड़े आसानी से। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x², dx 1/x², क्या लिख दूँ मैं, बोलो, dt बाय 1 - a। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये, ठीक है, ये वाला पार्ट काम हो चुका। और इस टर्म को आपने क्या माना है, t, रूट के अंदर t, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कराओगे, माइनस का 1/a ऐसे ही, ठीक है, ये, और इसको क्या लिख सकते हो, t की पावर -1/2 dt, करेक्ट। अब -1/2 -1/a ऐसे ही, ठीक है, t की पावर -1/2 को क्या लिखोगे, -1/2 + 1 यानी 1/2, t की पावर 1/2 और अपॉन में भी क्या 1/2, वो 2 यहाँ आ जाएगा, प्लस में क्या c। फाइनली t की वैल्यू पुट कर दो जिसको भी आपने t माना था, तो माइनस का 1/a ऐसे ही, ठीक है, इस 2 को भी बल्कि 1 से मल्टीप्लाई करा देना तो ये 2/a बन जाएगा, ठीक है। और t हमने किसको माना था, a/x - 1, और उसकी पावर क्या चल रही है 1/2, 1/2 मतलब रूट, प्लस c। इस तरह से यहाँ पर छोड़ दो, चाहो तो और एलसीएम वगैरह लेकर कुछ सिंप्लीफाई कराया जा सकता है, बट मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, और मैं एग्जाम में भी अपना आंसर यहीं छोड़ूंगा, ठीक है। समझ आ गई बात कैसे करनी है। तो पहले हमने इस क्वेश्चन में, अभी हम अगर इसको t मानते तो हमारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता नहीं, तो पहले हमने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे कि ये वाला पार्ट हट जाए, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से x² कॉमन लिया, x² कॉमन लेने से बाहर x आया और वो x² बन गया, और अब यहाँ पर a/x भी आ गया, तो 1/x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, -1/x² dx हट जाएगा फिर उससे, ठीक है। ये अप्रोच है इस क्वेश्चन में, तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है। इस क्वेश्चन में भी आप क्या अप्रोच रखोगे, देखो अगर मैं मान लो x की पावर 4 को अभी t मान लेता हूँ, है ना, तो 4 आगे आएगा, x³ बनेगा, तो यहाँ तो क्यूब है नहीं, तो क्यूब बनाना पड़ेगा। तो क्यूब बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² ऐसे, ठीक है, यहाँ पर x की पावर 4 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, x की पावर 4 से ऊपर और x की पावर 4 से नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं 1 को, तो आंसर यस करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 1 को क्या लिख दिया, x की पावर 4/x की पावर 4, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखना ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, देखना x² ऐसे ही, ठीक है, ये बाहर वाला, यहाँ पर अंदर x की पावर 4 कॉमन आता हुआ दिख रहा है ना, तो क्या बच जाएगा 1/1 + 1/x की पावर 4, और इस सब पर क्या चल रहा है पावर, बोलो 3/4, ठीक है, dx। ये क्या कर दिया, देखो x की पावर 4 क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 1 + 1/x की पावर 4, और इस सब पर क्या चल रहा है पावर 3/4। अब वो जो 3/4 है वो इस पर अलग आएगा, इस पर अलग आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x², x की पावर 4 की पावर अलग कर लो 3/4, और 1 + 1/x की पावर 4 की पावर अलग कर लो 3/4। ये क्या कर दिया, 3/4 को इस पर अलग, इस पर अलग, सिंपल है। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो ये x की पावर 3 हो गई, x की पावर 3 और x की पावर 2 कितनी हो गई, x की पावर 5, तो 1/x की पावर 5, ठीक है, और ये वाला जो टर्म है
1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी होल पावर कितनी 3/4। क्या अब हम सब्स्टिट्यूशन करने लायक हो गए? तो आंसर है यस। कैसे? हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन कराएंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं 1 अपॉन एक्स की पावर 5 आ जाएगा, करेक्ट। तो इसलिए अब इस टर्म को हम टी मान सकते हैं बड़े आसानी से। तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को टी मानिए। करिए, कैसे करोगे? तो आंसर है, देखना 1 का डेरिवेटिव कितना 0 और 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना, तो माइनस का 4 अपॉन एक्स की पावर 5 और dx इक्वल टू में क्या dt। ठीक है, अच्छा, और ये -4 मुझे यहाँ नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx इक्वल टू हाँ dt बाय -4, करेक्ट। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको? ठीक है, अब इसके बाद इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की पावर 5 dx कहीं लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, dt बाय -4, ऐसे लिखता हूं मैं हमेशा dt और कुछ कांस्टेंट टर्मों ने बाहर ले देता हूं एक ही स्टेप में। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, देखो ये इस चीज की जगह तो ये लिख गया, अब इसकी जगह t माना तो 1 अपॉन टी की पावर क्या चल रहा है 3/4। अब क्या करेंगे, माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन, इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, t की पावर माइनस का 3/4 और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा +1 अपॉन -3/4 +1। ठीक है, तो माइनस का 1/4 और t की पावर -3/4 +1 करोगे तो कितना आंसर बचेगा बोलो, t की पावर 1/4 और नीचे भी 1/4 प्लस c। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो बेसिकली ये 4 ऊपर आएगा, उस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, माइनस टी की पावर 1/4 प्लस सी। माइनस ऐसी, ठीक है, टी हमने किसको माना था, इस क्वांटिटी को माना था 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की पावर कितनी 1/4 प्लस सी। ये टी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। ठीक है, तो जब इस तरह इस लेवल पर इंटीग्रेशन आ जाता है तो ये तो आसान है बिल्कुल करना। ये हमने किया कैसे, तो आंसर है सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के। सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्टिंग में नहीं लग रहा होगा, ध्यान रखना, तो हम अप्रोच कुछ ऐसी बनाएंगे कि कुछ कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कॉमन लिया, कॉमन लेने पर आपने देखा यहाँ पावर 5 बन गई, यहाँ पर 4 है, तो अब इसको t मानकर इसको हटाया जा सकता है। ठीक है, ये एक आसान क्वेश्चन हो गया, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं मैं इस वाले को, क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो इसमें भी हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, मतलब हमें ये फॉर्म याद रखनी पड़ती हैं कि हमें किस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, किस टाइप के इंटीग्रेशन की फॉर्म में क्या करेंगे। तो यहाँ पर पावर देखो अलग अलग है। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 है, यहाँ 1/3 है। ठीक है, 1/2 और 1/3, अगर मैं 1/2 और 1/3 में एलसीएम लूँ तो आंसर कितना आएगा बोलो, 6 आएगा एलसीएम। ठीक है, तो मैं हमेशा क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्म बनाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर x की पावर, जैसे मान लो मैंने 6 को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, एग्जाम्पल के लिए क्या मान लिया, t। तो अब यहाँ पर x की पावर 6 को अगर मैं t मानता हूँ तो x की पावर 1/2 मान लो कहीं पर लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख लेंगे, ये बन जाएगा 6x की पावर 5। एलसीएम 6 आया। अब ये जो एलसीएम 6 आता है तो आप x को इक्वल मानो t की उतनी ही पावर। अब ये फॉर्म याद रखनी पड़ेगी, यहाँ 1/2 है, 1/3 है, तो इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा ना, है ना। तो या फिर अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ जैसे 6 एलसीएम आया तो मैं आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि उतना x को उतना ही t की पावर मान के चलो। ठीक है, ऐसा मान लिया। अब देखना ध्यान से क्या होगा, यहाँ पर एक चीज देखना, जैसे x इक्वल है t की पावर 6 के, t की पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, t की पावर 6 ऐसे ही। ठीक है, अभी फिलहाल एक काम करता हूँ, बस इसका डेरिवेटिव कराता हूँ। इधर डेरिवेटिव बता रहा क्या आएगा, dx इक्वल्स टू 6 t की पावर कितनी आएगी, ऐसे ही तो बनेगा। ठीक है, बनने दो, मैं इसको यही लिख दे रहा हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। dx को क्या लिख रहा हूँ 6 और t की पावर कितनी
5 और 1 अपॉन, अब x को हम लोग क्या लिखेंगे बोलो, t की पावर 6 की पावर क्या चल रही होगी 1/2 और x फिर से क्या लिखेंगे t की पावर 6 उसकी पावर कितनी 1/3, ठीक है, और साथ में क्या चल रहा होगा dt, ठीक है। क्या कर दिया एक बार फिर से समझो, जब 1/2 और 1/3 आया तो मैंने कहा 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो x को t की पावर 6 मान लिया। अब यहाँ पर डेरिवेटिव कराओगे, ये मैंने लेट कर लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा dx और इसका क्या आएगा 6 t की पावर 5 dt, ठीक है। अब जहाँ भी dx लिखा होगा उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है 6 t की पावर 5 dt, और x की जगह पर यहाँ पर क्या लिखोगे t की पावर 6, यहाँ पर भी x की जगह t की पावर 6। अब देखना क्या बनेगा, बाहर तो 6 चल ही रहा है, 1 अपॉन यहाँ 2 से ये कैंसिल होगा, बोलो कितना आया t की पावर 3, प्लस यहाँ पर ये कैंसिल होगा, बोलो कितना आया t की पावर 2, और ऊपर क्या चल रहा है पहले से बताओ, बोलो क्या चल रहा है ऊपर पहले से t की पावर 5 और साथ में क्या dt, यही चल रहा है। अब नीचे से बताओ क्या कॉमन आता हुआ दिख रहा है, t² कॉमन आता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर तो चल रहा था t की पावर 5 और नीचे t² कॉमन, तो क्या बन जाएगा बोलो t + 1 और क्या चल रहा है dt, t² से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बनेगा 6 t की पावर कितनी 3 और अपॉन में क्या t + 1 और साथ में क्या dt, ऐसा बन रहा है। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब हम एक काम करेंगे, 6 ऐसे ही ठीक है, t की पावर 3 + 1 और -1 कर सकते हैं यहाँ पर अपनी तरफ से, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे t की पावर 3 + 1 के नीचे t + 1 अलग लिख लेंगे, -1 के नीचे t + 1 अलग लिख लेंगे, ठीक है। कई सारे स्टेप्स हो गए, एक बार फिर से समझ लो, यहाँ तक तो समझ आ गया था, t की पावर 3 और t का स्क्वायर कहाँ तक आया, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ से t² कॉमन लिया तो इससे ये कटा, तो क्या बचा t की पावर 3, उसमें अपनी तरफ से +1 -1 किया, ठीक है। जब +1 -1 करोगे तो इतने टर्म के नीचे इसको अलग लिखा जा सकता है और -1 के नीचे अलग, ठीक है। यहाँ पर AQ + BQ का, अब यहाँ पर क्या क्या AQ + BQ का फॉर्मूला a + b a² - b + a² - ab + b², ठीक है। ये तो AQ + BQ का फॉर्मूला लग गया और अपॉन में t + 1 चल रहा है और साथ में 1/t + 1 का इंटीग्रेशन वो कराएंगे हम। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, t + 1 से t + 1 कैंसिल, 6 ऐसे ठीक है। अब देखना इंटीग्रेशन किस किस का होगा, इंटीग्रेशन ऑफ किस किस का होगा t² - t + 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा dt, और किसका इंटीग्रेशन होगा 1/t + 1 dt, ये ठीक है यहाँ तक। अब इसको सॉल्व करना तो आसान हो गया, 6 ऐसे ठीक है। बताओ t² का इंटीग्रेशन क्या होगा t³ / 3, t का इंटीग्रेशन t² / 2 और 1 का इंटीग्रेशन t, -1/t + 1 का इंटीग्रेशन log t + 1, ठीक है, प्लस c, ये क्लियर बात। अब जहां जहां t लिखा हुआ है वहां पर आप देख लो कि आप t को क्या लिख सकते हो, तो आंसर है t को हम लिख सकते हैं यहाँ से x की पावर 1/6, यहाँ से 6 इधर जाएगा तो पावर कितनी हो जाएगी 1/6, तो t की जगह सभी जगह पर 1/6 लिख दो, ठीक है, फाइनल आंसर में। तो 6 ऐसी ठीक है, t की जगह x की पावर कितनी 1/6 की पावर 3/3, यहाँ पर भी x की पावर 1/6 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस लॉग x की पावर 1/6 + 1, ठीक है, प्लस c, ये ऐसे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख दो, 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, है ना। तो यहाँ पर फाइनल आंसर कुछ इस तरह से लिख दोगे, क्या बनेगा बोलो x की पावर 1/2/3, यहाँ पर x की पावर 1/3/2 प्लस x की पावर 1/6 माइनस लॉग x की पावर 1/6 + 1, ठीक है, ये और प्लस c, है ना आसान बिल्कुल, इस तरह से हो जाएगा।
ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन कराना सबसे आसान है, सिंपल इसमें फॉर्मूले लग रहे हैं, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। बट केवल जो कॉन्सेप्ट समझने वाली चीज़ है वो ये कि इस तरह से पावर दे रखी हो तो इन नंबर्स का एलसीएम लेकर जो नंबर आए उसे x की पावर x इक्वल्स टू टी की पावर मान के चल लो, फिर आप देखोगे क्वेश्चन बहुत आसानी से होता जाएगा। ठीक है, कर लोगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये और आसान है। ये सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन है, इसको आप खुद से भी कर सकते हो। देखो सिंपल सा काम करना है, 5x अपॉन x प्लस 1 और क्या है x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो a अपॉन में क्या लिखोगे x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 9 आया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो क्या लिखोगे bx प्लस c और अपॉन में क्या x स्क्वायर प्लस 9। अगर ये x स्क्वायर माइनस 9 होता तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके a b के नीचे अलग लिखते हो, फिर वैसे लिख देते हैं ना c के नीचे अलग, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है जिसमें हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करोगे बोलो, एलसीएम, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9 एलसीएम आएगा। ओके, इससे ये कटेगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस bx प्लस c के मल्टीप्लाई में कौन आ जाएगा x प्लस 1 और इधर क्या चल रहा था 5x अपॉन में x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 9, इससे ये कैंसिल। ठीक, अब इसके बाद बचा क्या हमारे पास 5x इक्वल्स टू a x स्क्वायर प्लस 9 प्लस bx प्लस c और x प्लस 1। ये हमारे पास हो गई थर्ड इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट। ओके, ऐसे क्लियर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब थर्ड वाली इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे, तो आंसर है हम एक काम करेंगे, सबसे पहले तो 5x ऐसे ही ठीक है, जब भी bx प्लस सी इन्वॉल्व हो तो इनको ओपन कर लिया करो पूरा अच्छे से। ठीक है, इनको ओपन कर लो, मतलब जैसे ये बनेगा ax स्क्वायर प्लस 9a, फिर आज bx का मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो क्या आएगा bx और c का कराओ cx प्लस c। इससे क्या होगा, अब यहाँ पर x स्क्वायर कॉमन लो, क्या बनेगा बोलो a प्लस बी, करेक्ट, प्लस और x वाला टर्म इन दोनों में से कॉमन आएगा, क्या बनेगा b प्लस सी। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा 9a प्लस सी। ये इससे क्या फायदा होगा कि अब आप कंपेयर ये करा सकते हो बोथ साइड। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर वाला टर्म है नहीं तो उसे ऐसे लिख सकते हैं 0x स्क्वायर, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है उसको भी क्या लिख सकते हैं 0। तो अगर आप x स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट अगर कंपेयर कराते हो तो a प्लस बी किसके इक्वल आया 0 के, और x का कॉफिशिएंट इधर क्या है b प्लस सी और इधर x का कॉफिशिएंट क्या है 5। ठीक है, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 9a प्लस सी, इधर तो कांस्टेंट था ही नहीं तो बेसिकली क्या है 0। तो ये तीन इक्वेशन बनी, इन तीनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके आप क्या करोगे ए बी सी की वैल्यू निकालोगे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से c इक्वल आएगा किसके -9a, यहाँ से c किसके इक्वल आएगा माइनस बी के, सॉरी माइनस का 5 माइनस बी के लिखना चाहिए मुझे, 5 माइनस बी के इक्वल आएगा। ठीक है, बट c किसके इक्वल है -9a के, है ना, c किसके इक्वल है -9a के, तो यहाँ से 5 माइनस बी ऐसे ही ठीक है। अच्छा b इधर ले आओ, बल्कि b इधर और ये 9a उधर ले जाओ, 5 प्लस 9a, तो b आ गया 5 प्लस 9a, c आ गया माइनस का 9a। ठीक है, तो ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पुट कर सकते हैं, a प्लस b की जगह पर क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 9a इक्वल्स टू कितना 0। तो ये कितना बनेगा 10a, 5 उधर जाएगा तो माइनस का, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई -1/2। ये जो a की वैल्यू आई है उसको यहाँ पर पुट कर लो
-1/2। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 9/2। और यहाँ पर पुट कर लो तो 5 + 9 इंटू -1/2। तो -9/2 है तो कितना बनेगा बोलो? 2 5 जा 10 -9 1/2। तो ए पता चल गया, बी पता चल गया, सी पता चल गया। ये तो बेसिक कैलकुलेशंस हैं। ए बी सी की ये जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आप पुट कर लोगे। ठीक है, तो ओके पुट करते हैं। देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन क्या क्या था, x+1 और x² + 9 और x² + 9 dx को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए हमारे पास देखो ए के नीचे कौन लिखा हुआ है x+1, तो ए हमारे पास कौन है -1/2, तो -1/2 ये बाहर लिख दिया और अपॉन में क्या चलेगा x+1 dx। ठीक है, प्लस bx + c, b हमारे पास क्या है 1/2, x + c, c हमारे पास कितना है 9/2 और इसके नीचे अपॉन में क्या चल रहा है x² + कितना चल रहा था 9 चल रहा था ना, हाँ x² + 9 चल रहा था। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अलग होगा। तो हमने बेसिकली ये a/x+1 bx + c अपॉन x² + 9, तो ये b और c की वैल्यू लग गई और ये -1/2 यहाँ पर लिखोगे वो मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आंसर है कि -1/2 और इंटीग्रेशन 1/x+1 dx, ये तो आसान है, log x+1 हो जाएगा, ये तो सिंपल। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या करोगे, इस 1/2 x के नीचे इसको अलग लिखोगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 9 dx ये अलग होगा और 9/2 के साथ अलग होगा, तो 9/2 आगे आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 9 dx ये अलग हो जाएगा। ये बन जाएंगे तीन इंटीग्रेशन, एक ये, एक इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग। ठीक है, अब ये तीनों इंटीग्रेशन कराने आपको आते हैं, सिंपल है बिल्कुल। -1/2 log x+1 बनेगा, करेक्ट, प्लस 1/2। अच्छा यहाँ पर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा, तो वो सब्स्टिट्यूशन कहीं साइड में आपको करके दिखाता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, x² + 9 को क्या मान लेंगे t। ठीक है, तो यहाँ से 2x dx क्या बनेगा dt, यहाँ से x dx कितना बनेगा dt/2। ठीक है, तो इस चीज का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो बेसिकली क्या बनेगा, देखना x dx तो हमारा क्या बन गया होगा dt/2, ये बन गया x dx dt/2 और x² + 9 को हमने क्या माना था t। ठीक है, तो ये बेसिकली बनेगा 1/2 1/2 और क्या log t, t कितना, t हमने किसको माना है x² + 9। तो इस चीज का जो इंटीग्रेशन है वो बेसिकली ये आ रहा होगा और बाहर पहले से 1/2 चल रहा है, ये ध्यान रखना, ये केवल इतने पार्ट का इंटीग्रेशन में 1/2 आ रहा है आगे और एक 1/2 पहले से चल रहा होगा। तो अगर इसको यहाँ पर ले जाकर लिखोगे तो वो क्या बना देगा इसको बोलो, हाँ 1/4 और क्या आ रहा होगा बोलो log x² + 9, ये प्लस 9/2 चल रहा है इंटीग्रेशन। अच्छा इसका देखो क्या बनेगा 1/x², इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेसिकली हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, है ना। तो ये 1/x² + a² वाला फॉर्मूला बन जाएगा जो कि होता है 1/a और tan इनवर्स x/a, ये तो ये चीज बनेगी यहाँ पर। तो यही डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखना क्या आएगा 1/3 और tan इनवर्स x/3 प्लस c। अब 3 से इसको कैंसिल कर सकते हैं कितने टाइम 3 टाइम। तो हमारे पास जो फाइनल टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, तो आंसर है हमारा फाइनल आंसर आ रहा होगा -1/2 log x+1 प्लस 1/4 log x² + 9 प्लस 3/2 और tan इनवर्स
x/3 प्लस, ये आ रहा इस तरह से बन जाएगा। तो बस यहाँ पर हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए x² प्लस a² वाला, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा जो यहाँ दिखा रखा है, ठीक है। और ये तो डायरेक्टली हो जाएगा 1/x log x हो जाता है। तो ये आसान क्वेश्चन है और ये ध्यान रखना कि जब इस तरह की फॉर्म आती है, जब क्वाड्रेटिक फॉर्म बनता है, ठीक है, तो उसको bx प्लस c लिया जाता है। ये तो पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा था हमने, इस तरह से हो जाएगा ये 6th नंबर। इसके बाद देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया sin x अपॉन sin x माइनस a। अब sin x और अपॉन में क्या चल रहा है sin x माइनस a। अब यहाँ पर जो x है इसको प्लस a और माइनस a कर दो अपनी तरफ से। हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना है? तो आंसर है कि माइनस a और प्लस a करने के लिए हम नीचे वाले टर्म को देखकर पता कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है नीचे क्या है x माइनस a, तो ऊपर भी x माइनस a चाहिए, तो माइनस a कराना है तो प्लस a भी कराना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या करोगे? अब यहाँ पर साइन ये a और ये क्या b, साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। और अपॉन में क्या चल रहा है? साइन x माइनस a, उसको दोनों के नीचे सेपरेट कर दो, इसके नीचे अलग और इसके नीचे अलग, करेक्ट। इंटीग्रेशन dx क्या कर दिया? ये यहाँ पर हमने x के साथ माइनस से प्लस से करा दिया, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरा साइन x माइनस से यहाँ से हट जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइन a प्लस b, ये मेरा पूरा a है और ये मेरा पूरा b है। a प्लस b का फॉर्मूला साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, और ये इसको सेपरेट करके लिख दिया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। कॉस a जो है वो कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि a कांस्टेंट है, तो कॉस a बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा dx प्लस, अब यहाँ पर साइन a बाहर आ जाएगा और क्या बचेगा? कॉट, कॉस अपॉन साइन क्या आ जाएगा? कॉट x माइनस a, ठीक है। अब यहाँ पर कॉट का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो क्या बनेगा देखो? कॉस a ऐसे ही, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x, और साइन a ऐसे ही, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कितना? log साइन x। अब x है तो क्या x की जगह क्या आएगा? x माइनस a, ठीक है, ये बन जाएगा प्लस ये। तो आसान हो गया, कुछ नहीं करना है, बस माइनस a प्लस a करोगे, सेपरेट करोगे, इधर कट जाएगा। तो ध्यान रखना कॉस a कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आना, 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। इधर साइन a कांस्टेंट है और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट, और कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग साइन x, है ना। अब यहाँ पर x की जगह x माइनस है तो x माइनस आ जाएगा, ठीक है, आसान है। इसके बाद नेक्स्ट 8th नंबर देखो, ये तो और भी आसान क्वेश्चन आ गया। कैसे करोगे? सबसे पहला काम तो ये करोगे कि इस 5 को यहाँ पर ऊपर ले जाकर लिख दोगे, तो e की पावर क्या? x की पावर 5 माइनस लॉग x की पावर 4 अपॉन e x की पावर 3 माइनस e log x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो 5 था ये यहाँ पर 4, यहाँ पर इस तरह से पावर चढ़ा दी, इसकी फॉर्मूला पे लगा दिया हमने, ठीक है। अब e की पावर से log कैंसिल हो जाएगा, e से log कैंसिल, क्या बचा? x की पावर 5 और x की पावर 4 बचा। ऐसे ये कैंसिल हुआ, x की पावर 3, ये कैंसिल हुआ, x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? x की पावर 4, तो क्या बचेगा? x माइनस 1। इसमें से x की पावर 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा? x माइनस 1, करेक्ट। इससे ये और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास बोलो? x स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, है ना आसान। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस पावर को ऊपर लगाओ, e की पावर log x अगर log होगा तो वो क्या हो जाएगा? 1, तो x की पावर क्या बचेगा? 5। इस तरह से सब जगह ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेकर
सिर्फ इतना बचेगा, इसका इंटीग्रेशन आता है। नेक्स्ट ये देखो, ये तो आसान क्वेश्चन आ गया। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? तो आंसर है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos x dx और अपॉन में यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत आसानी से दिख रहा है, इसे 2 का स्क्वायर और इसे sin x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब sin x को अगर मैं t मान लेता हूँ तो मेरा जो cos x है और dx है वो क्या बन जाएगा, dt। डेरिवेटिव करा दिया sin x का cos x dx इक्वल्स टू dt। अब देख लो आप ध्यान से, cos x dx को क्या लिख देंगे, dt, और अपॉन में क्या चल रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस sin x को क्या, t का स्क्वायर। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई ए, एक्स की जगह t है अभी फिलहाल, और अपॉन में क्या 2 प्लस c। अब यहाँ पर साइन इनवर्स t कौन किसको माना था हमने, साइन x को, और अपॉन में क्या 2 प्लस c, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। कर लोगे, इसको क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर, इसको sin x का होल स्क्वायर, फिर दिख जाएगा बहुत क्लियरली कि अगर sin x को t माना जाए तो cos x dx dt बन जाएगा। फिर यहाँ 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। नहीं, इसके बाद ये देखो एक आसान क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखो कैसे बनेगा। यहाँ पर है साइन की पावर 8x, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन की पावर 4x का होल स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ ये जो 1 है इसको अपनी तरफ से ऐसे लिख सकते हैं, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। नो, ऐसा नहीं लिख सकते हम, हमें क्या लिखना पड़ेगा, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। ओके, हम एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x क्या होता है, 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और माइनस में क्या चल रहा है, 2 साइन स्क्वायर x और कॉस स्क्वायर x। ठीक है, और क्या, dx। ओके, अब ये ऊपर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बोलो, a प्लस बी और a माइनस बी, ये बन जाएगा। अच्छा, अब नीचे यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करो, क्या बनेगा, साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या चल रहा है, 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ आ रही है बात, क्या कर दिया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साथ में ये चल ही रहा था। अब ये प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, वो तो कट गया है, तो अब यही तो बचा है, और इससे हमारा ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर साइन की पावर 4x और कॉस की पावर 4x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, बोलो, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1। अच्छा, ये जो टर्म लिखा हुआ है ये इक्वल होता है किसके, माइनस के कॉस 2x के। ठीक है, और साथ में क्या, dx। देखो हम जानते हैं cos 2x का जो फॉर्मूला होता है ना,
वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है। अगर इसका उल्टा लिखा हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस का कॉस 2x। ठीक है, अब माइनस ऐसे ही ठीक है, कॉस 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा बोलो, माइनस का साइन 2x अपॉन 2, तो वो माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, प्लस ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात कैसे करना है। तो एक बार फिर से देख लो, सबसे पहले ये जो पावर 8 है इनको पावर 4 का स्क्वायर, फिर यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, और नीचे इस 1 को ऐसे लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, उसका भी क्या होल स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो इससे ये कट जाएगा, ये फायदा हो जाएगा, और ये टर्म जो बचेगा इससे ये ऊपर वाला ब्रैकेट कट जाएगा, तो ये बचा। अब यहाँ पर अगेन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओगे तो ये फिर से 1 बन जाएगा, और ये वाला जो टर्म है ये cos 2x का टर्म है बेसिकली। यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैं माइनस का साइन कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन गया बोलो, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस इधर ला कर लिख सकता हूँ, तो बेसिकली ये किसके इक्वल हो गया, माइनस के cos 2x के। तो ध्यान रखना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का cos 2x होता है। फिर इसका इंटीग्रेशन कराओगे तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है, नो गलत हो गया, ये cos 2x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन x होता है, क्या होता है, प्लस का साइन x। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस का साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, ये आएगा। क्लियर है। तो हमेशा एक बार पूरा दोबारा से चेक जरूर कर लिया करो, क्योंकि कई बार प्लस माइनस में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है यहाँ तक। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।